नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने दिग्दर्शिका पाठ 2 के गद्यांश भाग का अनुवाद पढ़ा था। आज उसी के आगे के गद्यांश पढ़ेंगे। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयो कडा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तं दृढं दुर्गम् अकारयत्। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नाम वाले दिल्ल्या सुदूरे दिल्ली के निकट पूर्वस्याम दिशि स्थित पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्य के निरीक्षण को दुष्करम विज्ञाय दुष्कर जानकर तयोर मध्य प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृत्तम दृढ़म दुर्गम कार्यत। तयोर मध्य दोनों के बीच प्रयाग में गंगा यमुना से परिवृत्तम घिरे हुए दृढ़म मजबूत दुर्गम कार्यत दुर्ग बनवाया। फिर से देखिए बच्चों एक बार। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयो कडा जौनपुर नामकयोः समृद्धयो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृत्तम दृढ़म दुर्गम कार्यत। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नाम वाले दिल्ली के निकट सुदूरे अर्थात निकट पूर्वस्याम दिशि स्थित पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्य के निरीक्षण को दुष्कर्म बने कठिन विज्ञाय जान करके तयोर मध्य प्रयागे उसी के बीच प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम परिवृत्तम गंगा यमुना से घिरा हुआ दृढ़ मजबूत दुर्गम कार्यत किला बनवाया। गंगा प्रवाहाच्चास्य रक्षणाय विशालम बंधनम अप्यकारयत यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितोस्ति। गंगा प्रवाहाच्चास्य रक्षणाय गंगा के प्रवाहाच अतः प्रवाह से अस्य रक्षणाय इसकी रक्षा के लिए विशालम बंधनम अपि अकारयत विशाल बड़ा बंधन बांध भी अकारयत बनवाया। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितोस्ति। यो जो अद्यापि आज भी नगरस्य गंगायाश्च नगर के और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थितोस्ति स्थित है। एक बार फिर देखिए बच्चों। गंगा प्रवाहाच्चास्य रक्षणाय विशालम बंधम अपि अकारयत गंगा के प्रवाह से अस्य रक्षणाय इसकी रक्षा करने के लिए विशालम बड़ा बंधम बांध अपि अकारयत बांध भी बनवाया। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितोस्ति। यो जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा की तरह
सीमा इव स्थितोस्ति, सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वीकीयस्य स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। अयमेव, यही, अर्थात अकबर ने ही प्रयाग का नाम स्वकीय से इलाही, अपने इलाही धर्म के अनुसार से इलाहाबाद इत्यकरोत्, इलाहाबाद ऐसा नाम किया। इदं दुर्गम अतीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम् अस्ति। इदं दुर्गम अतीव, यह दुर्ग अत्यंत विशालम बड़ा, सुदृढ़म मजबूत, सुरक्षा दृष्टया च और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्णम अस्ति, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों, ये गद्यांश अत्यंत अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे का गद्यांश देखें बच्चों। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत का स्वतंत्रता आंदोलनस्य, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का इदं नगरम, यह नगर, प्रधान केंद्रम आसीत्, मुख्य केंद्र था। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो उपनामकस्य चंद्रशेखरा, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम चंद्रशेखर, अन्य चा और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्यामेव, इसी पावन भूमि में उषित्वा रह करके आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की इयं क्रीडा स्थली, यह क्रीडा स्थली कर्मभूमिश्च और कर्मभूमि है। अगला गद्यांश देखें बच्चों। राष्ट्रभाषा हिंदी प्राचार्य संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम्। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संलग्न, हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम्, यहाँ स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यै देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृत्ता विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपम इव शोभते। अत्रैव च, और यहीं, अनेक सहस्र संख्य, अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यै देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृत्ता विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः उपशोभिता च प्रयाग विश्वस्य विद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपम इव शोभते। और यही, अत्रैव यही, और यही अनेक सहस्र संख्या, अनेक हजारों की संख्या से देश विदेश विद्यार्थी भी, अनेक हजारों संख्या देश विदेश विद्यार्थियों से परिवृत्ता घिरा हुआ, अर्थात अनेक हजारों देश विदेश विद्यार्थियों, हजारों देश विदेशी विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगत, विविध प्रकार की विद्याओं में पारंगत, विद्वद्वरेण्य श्रेष्ठ विद्वानों से शोभित प्रयाग
प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज का प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपम इव शोभते। भरद्वाज का प्राचीन गुरुकुल नवीन रूप में सुशोभित है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्तेः अधिकार घोषणाम् इव कुर्वन् उच्चन्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्रे अस्मिन् स्वतंत्रे भारते, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा सा कुर्वन् करता हुआ, घोषणामिव अतः घोषणा जैसा कुर्वन् करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगर से प्रतिष्ठा, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। इसका अर्थ पुनः एक बार बच्चों देखिए। उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा ऐसे बढ़ा रहा है जैसे वह इस स्वतंत्र भारत के नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा कर रहा हो। आगे का गद्यांश देखें बच्चों। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। एवं इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति केंद्र से और भारतीय संस्कृति के केंद्र अर्थात प्रयाग इलाहाबाद की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव अकथ्य, सत्य ही कहा था। समुद्र पत्नयोर जल सन्निपाते पूतात्मनम् अत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस तनुत्यजां नास्ति शरीर बंधा। समुद्र पत्नयोर जल सन्निपाते। बच्चों पहले इस श्लोक का अर्थ शब्दार्थ समझ लीजिए, फिर आपको इसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। समुद्र पत्नियों, समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और जमुना। समुद्र पत्नियों, समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना। जल सन्निपाते, जल के संगम पर। पूतात्मा नाम, पवित्र आत्मा वाले लोगों को। किलाभिषेकात, निश्चय ही अभिषेकात स्नान करने के कारण। तत्त्वावबोधेन, बिना भी, तत्व के ज्ञान के बिना भी। भूयस पुनः। तनु त्यजाम, तनु अर्थात शरीर त्यागने के पश्चात। नास्ति शरीर बंधन, शरीर का बंधन नहीं रहता। अब अर्थ देखिए बच्चों इसका। अत्र समुद्र पत्नयो जल सन्निपाते पूतात्मनाम अत्र किल अभिषेका। अत्र यहाँ पवित्र आत्मा वालों को समुद्र पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के
जल सन्निपाते, जल के संगम पर, गंगा यमुना के जल के संगम पर, पवित्र जल के संगम पर निश्चय ही अभिषेकात, स्नान करने के कारण, तत्वाबोधेन बिनापि, तत्व का ज्ञान न होने पर भी, तनु त्याजाम, शरीर को त्याग देने के बाद पुनः शरीर बंधा नास्ति, पुनः अर्थात दोबारा या फिर शरीर का बंधन नहीं रहता, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उनको दोबारा जीवन धारण नहीं करना पड़ता, अर्थात बच्चों उनको जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। फिर से एक बात देखिए बच्चों, इसका अर्थ, समुद्र पत्नयो जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात्, अत्र यहाँ समुद्र पत्नयो, गंगा, समुद्र पत्नी का अर्थ है गंगा यमुना, गंगा यमुना के गंगा यमुना के जल के संगम में, जल सन्निपात है जल के संगम में या जल के संगम पर, किलाभिषेकात, निश्चय ही अभिषेक करने के कारण अर्थात स्नान करने के कारण, पूतात्मनाम, पवित्र आत्मा वालों को, तत्वाबोधेन, तत्व का ज्ञान न होने पर भी, बिनापि, तत्वाबोधेन बिनापि, तत्व का अबोध न होने पर भी, भूयसा पुनः तनु त्याजाम, तनु का शरीर को त्यागने के बाद पुनः शरीर बंधा नास्ति, पुनः शरीर का बंधन नहीं रहता है, अर्थात वो जीवन मरण से उनको छुटकारा मिल जाता है। संभवतः बच्चों आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। इस तरह से आज आपका पूरा पाठ समाप्त होता है बच्चों। प्रयाग पाठ आपका समाप्त हो गया है। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर भी समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।